ट्रेडिंग में अंदाजा लगाना छोड़िए। चलिए आज बात करते हैं कि बाजार के असली संकेतों को कैसे पढ़ा जाए, वो संकेत जो स्मार्ट मनी अक्सर हमारे लिए छोड़ जाता है। हम सब जानते हैं बाजार की अगली चाल का अंदाजा लगाना कितना मुश्किल और थका देने वाला हो सकता है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि अंदाजा लगाने की जरूरत ही ना पड़े? जी हाँ, एक ऐसा तरीका है जो पूरी तरह से डेटा पर आधारित है। एक ऐसा तरीका जिससे हम बड़े संस्थागत निवेशकों यानी कि स्मार्ट मनी के कदमों को ट्रैक कर सकते हैं और शायद उनके साथ चल भी सकते हैं। तो ये सब होता कैसे है? देखिए, इस पूरी स्ट्रैटेजी की जो बुनियाद है ना, वो एक ही कॉन्सेप्ट पर टिकी है, ओपन इंटरेस्ट। चलिए पहले समझते हैं कि ये आखिर है क्या। इसको आसान भाषा में समझते हैं। हर एक खरीदार के लिए एक बेचने वाला होता है और इन दोनों की जोड़ी मिलकर ओपन इंटरेस्ट की एक यूनिट बनाती है। ये वो पोजीशंस हैं जो बाजार में अभी भी एक्टिव हैं, खुली हुई हैं। अच्छा, तो यहां खरीदार भी हैं और विक्रेता भी। अब सवाल ये उठता है कि हम फॉलो किसे करें? डेटा आखिर क्या कह रहा है? ये समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि किसके एक्शन ज्यादा मायने रखते हैं। और सारा खेल यहीं पर है, जोखिम का। देखिए, एक खरीदार बस एक छोटा सा प्रीमियम देता है, उसका रिस्क लिमिटेड है, लेकिन एक सेलर वो एक बहुत बड़ी मार्जिन मनी दांव पर लगाता है। अगर बाजार उसके खिलाफ गया तो उसे बहुत भारी नुकसान हो सकता है। मतलब उसका पैसा, उसकी स्किन इन द गेम कहीं ज्यादा है। और बस इसीलिए हम ओपन इंटरेस्ट को हमेशा सेलर्स के नजरिए से देखते हैं। यही हमारा स्मार्ट मनी है। हमारा मानना है कि जब कोई इतनी बड़ी रकम दांव पर लगा रहा है तो उसने जरूर अपना पूरा होमवर्क किया होगा। तो हमें बस उनकी पोजीशंस को फॉलो करना है। ठीक है, तो हमें यह तो समझ आ गया कि सेलर्स पर ध्यान देना है। अब अगला सवाल यह है कि इस जानकारी को एक असल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में कैसे बदला जाए। इसका जवाब हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस से मिलता है। फंडा बिल्कुल सिंपल है। जिस स्ट्राइक प्राइस पर बहुत ज्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट है, मतलब वहां पुट सेलर्स बैठे हैं, वो एक मजबूत सपोर्ट बन जाता है, एक तरह का प्राइस फ्लोर। और जहां बहुत ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट है, वहां कॉल सेलर्स बैठे हैं और वो एक मजबूत रेजिस्टेंस यानी कि प्राइस सीलिंग बन जाता है। और ये देखिए, विजुअली ये कितना आसान हो जाता है। एक कॉम्प्लेक्स ऑप्शन चेन को देखने की बजाय ये सिंपल सा बार चार्ट हमें एक नज़र में बाजार की हदें दिखा देता है। एक तरफ ये जो ऊंची बार है वो पुट्स की है, जो हमें सपोर्ट लेवल बता रही है, और दूसरी तरफ कॉल्स की बार है जो रेजिस्टेंस लेवल दिखा रही है। देखिए, टोटल ओआई हमें एक स्टैटिक तस्वीर देता है, लेकिन असली एज तो ये देखने से मिलती है कि आज पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ नई पोजीशंस बन रही हैं। और इसे हम कहते हैं चेंज इन ओआई। इसको ऐसे सोचिए, टोटल ओआई एक शांत झील की तरह है जो हमें उसकी गहराई बताता है, लेकिन ओआई में बदलाव उस नदी की तरह है जो आज उस झील में बहकर आ रही है। यही हमें बताता है कि ताज़ा पैसा, ताज़ा विश्वास आज किस दिशा में जा रहा है। ये देखिए, कितना जबरदस्त उदाहरण है। हम साफ साफ देख सकते हैं कि 26,000 के लेवल पर पुट्स में कितना सारा नया पैसा आया। मतलब एक नया और मजबूत सपोर्ट लेवल बन रहा था, और वो भी हमारी आंखों के ठीक सामने। चलिए अब इस पूरी थियरी को एक्शन में देखते हैं। हम 8 दिसंबर के ट्रेडिंग दिन की एक केस स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इन संकेतों ने हमें पहले से क्या बताया था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। सुबह 10:30 बजे से ही कॉल सेलर्स ने अपनी पोजीशंस बनानी शुरू कर दी। ये पहला संकेत था कि स्मार्ट मनी बाजार के ऊपर जाने के मूड में नहीं है। दोपहर तक उनका दबाव और भी बढ़ा और दिन खत्म होते होते बाजार ने ठीक वही किया जो वो कह रहे थे, वो नीचे गिर गया। तो इस पूरे प्रोसेस को हम इन 3 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला, बार चार्ट पर देखिए कि किस तरफ ओआई बढ़ रहा है, कॉल्स में या पुट्स में। दूसरा, लाइन चार्ट से उस ट्रेंड की पुष्टि कीजिए। और तीसरा, उस संकेत के आधार पर अपना एक्शन प्लान कीजिए। ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि हम इस पूरे विश्लेषण को सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में समेट सकते हैं, एक सिंगल इंडिकेटर जो हमें सब कुछ बता दे? और ये है नेट ओआई। ये बेसिकली पुट सेलर्स और कॉल सेलर्स के बीच की जो खींचतान है, जो लड़ाई है, उसे एक ही लाइन में दिखा देता है। इससे बाजार का सेंटिमेंट समझना बेहद बेहद आसान हो जाता है। और इसको पढ़ना तो और भी आसान है। जब लाइन ऊपर जा रही है, इसका मतलब पुट सेलर्स जीत रहे हैं, यानी बाजार में तेजी की संभावना है। और जब ये नीचे जा रही है तो कॉल सेलर्स हावी हैं, यानी मंदी की संभावना है।
और सबसे मजेदार बात, ये अक्सर इंडेक्स चार्ट के साथ साथ ही चलता है। देखिए, बाजार हमेशा अपने पीछे सुराग छोड़ता है। ओपन इंटरेस्ट उन्हें पढ़ने का एक तरीका है। तो क्या अब इन सुरागों को पढ़ने के लिए तैयार हुआ जाए?